हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स का। आज हम स्पॉटिंग एरर्स का एक नया प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। इसमें आज फिर हम 10 सेंटेंस डिस्कस करेंगे कि उनमें एरर क्या है, और जो भी एरर होगी उसका रूल भी हम साथ में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि व्हेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प व्हिच ही नीडेड ही परसिस्टेड इन रिफ्यूजिंग इट सो आई लेफ्ट हिम टू हिज फेट नो एरर। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें हमें फाइंड करना है कि एरर कहाँ पे है। तो यहाँ जो ए पार्ट में ऑफर्ड, ये जो ऑफर वर्ब का यूज हुआ है, इससे रूल बनता है। तो इसका रूल देख लेते हैं हम। ऑफर, तो ऑफर जो वर्ब होती है ये क्या होती है, एक डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है ऐसी वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेती है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब है ये। कौन? ऑफर। ठीक है, तो इसके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आई ऑफर्ड हिम ए जॉब। ठीक है, तो यहाँ ऑफर्ड वर्ब का यूज हुआ है, उसके बाद हिम और ए जॉब, ये दोनों एज ए ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके बाद दो ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है आई ऑफर्ड हिम वर्क। ठीक है, तो यहाँ भी ऑफर्ड के बाद हिम और वर्क दो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। तो यहाँ ना कि टू वर्क है, यानी कि टू वर्क का यूज नहीं होगा। टू वर्क क्या है, इन्फिनिटिव है, यानी कि टू के साथ वर्ब लगाई गई है। ठीक है, इसी का यूज करके यहाँ पे एरर दी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट की जगह इन्फिनिटिव लिख के हमें एरर देते हैं। जैसे कि हम अपने सेंटेंस में देखें तो यहाँ हिम के बाद क्या लिखा गया, टू हेल्प, यानी कि इन्फिनिटिव देके हम यहाँ पे एरर बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ इन्फिनिटिव का यूज नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज होना चाहिए। तो यहाँ टू हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्प का यूज होगा, ताकि वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन आई ऑफर्ड हिम हेल्प। क्यों? क्योंकि ऑफर्ड एक ऐसी वर्ब है जो कि एक डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट कौन है, हिम और हेल्प, ये दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एज ए इन्फिनिटिव लिखा गया था, तो टू को हटा देंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हेल्प हो जाएगा, हेल्प एज ए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है कि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग नो एरर। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ जो अगर हम देखें तो पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, यानी कि यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, एक सेक्रेटरी है और दूसरा ट्रेजरर, और इनमें से पहले सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और उनमें पहले सब्जेक्ट के पहले द लगाया जाए तो वहां पर एक व्यक्ति का बोध होता है, और जब दोनों ही सब्जेक्ट के पहले द लगा दिया जाता है तो दो व्यक्तियों का बोध होता है। तो जब दो व्यक्तियों का बोध होगा तो यहाँ पे एज ए प्लूरल बन जाएगा और वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन जब केवल एक व्यक्ति पहले वाले सब्जेक्ट के पहले द लगाते हैं तो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का बोध होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। ठीक है, तो रूल क्या है कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और इनमें दोनों सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग हो तो उससे दो व्यक्तियों का बोध होता है और वर्ब प्लूरल आएगी, क्योंकि वहां जो है सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा, इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी। और जब केवल पहले सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग होता है तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है और वर्ब सिंगुलर आएगी ऐसी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है कि दो सब्जेक्ट सेक्रेटरी और टीचर, इनमें से पहले सब्जेक्ट के पहले सिर्फ द लगा है, तो इसलिए एक ही व्यक्ति, यानी कि वो एक ही व्यक्ति है जो कि सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। ट्रेजरर क्या होता है, कोषाध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ यानी कि वो एक ही व्यक्ति है जो दोनों पदों पर है। तो ऐसे में क्या बनेगा, जब एक ही व्यक्ति है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे वर्ब का प्रयोग ना होकर यहाँ पे वाज का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ वर्ब की जगह वाज कर दें तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो अगर यहाँ ये प्लूरल कब बनता है, जब सेक्रेटरी के पहले विदा होता और ट्रेजर के भी पहले द लगाते हैं, यानी कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर लिखते तो वहां क्या होता है, वहां दो व्यक्ति बन जाते हैं, यानी कि सेक्रेटरी एक अलग व्यक्ति होता है और ट्रेजरर एक अलग व्यक्ति होता है। लेकिन क्योंकि पहले ही सब्जेक्ट के पहले सिर्फ द लगा है, इसलिए सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में दिया हुआ कि आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल he felt like reading the book at one sitting no error। ठीक है, तो यहाँ हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ ये जो यूज हुआ है 2 फर्स्ट चैप्टर्स, यहाँ पे एरर है। तो इसका रूल हम देख लेते हैं। रूल क्या है कि जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो ऑर्डर में यानी क्रम में, यानी कि जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे ये क्या होते हैं, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं।
एंड कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स, कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, 1 2 3 ये जो गिनतियां होती हैं इन्हें कॉर्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इनका जब प्रयोग होता है तो पहले किसका प्रयोग होता है, पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखा जाता है, देन कॉर्डिनल, यानी कि पहले क्रम वाला आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आएंगे, उसके बाद गिनती वाले 1 2 3 ये आएंगे। ठीक है, तो ये क्रम बनता है, तो पहले ऑर्डिनल का यूज होगा देन कॉर्डिनल का। तो यहाँ पे 2 जो कि क्या है, कॉर्डिनल है, और फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है। तो यहाँ फर्स्ट रूल क्या है कि पहले ऑर्डिनल आना चाहिए देन कॉर्डिनल, यानी कि फर्स्ट का यूज पहले होना चाहिए, उसके बाद कॉर्डिनल 2 का। ठीक है, तो यहाँ सही क्या बनना चाहिए, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। तो अगर इस क्रम में यूज करेंगे तो सही होगा, यानी कि ए पार्ट में हमारी एरर थी जहां ये क्रम उल्टा लिख दिया गया था, यानी कि पहले कॉर्डिनल देन ऑर्डिनल का यूज कर दिया गया था, जबकि पहले ऑर्डिनल लिखा जाता है देन कॉर्डिनल लिखा जाता है। तो सही क्या बनेगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। ठीक है, 4 नंबर सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है हैड दे हैव एनीथिंग लाइक माई कंडीशन दे वुड हैव फेल्ट माइजरेबल एंड थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, नो एरर। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ इसमें हमें एरर फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो क्या लिखा हुआ, हैड दे हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी मेन वर्ब आती है वो पास्ट फॉर्म में आती है। ठीक है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, जबकि यहाँ हैव को प्रेजेंट फॉर्म में लिखा गया, क्योंकि हैव जो है यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, और हैव का अर्थ यहाँ पे क्या है, पजेज करने के अर्थ में, यानी कि कोई चीज पास रखने के अर्थ में। ठीक है, तो जब भी हैज या हैव का पास रखने के अर्थ में यूज करते हैं तो एज ए मेन वर्ब यूज होती हैं, और क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है तो इसलिए ये किस पास्ट फॉर्म में आनी चाहिए, हैज या हैव जो भी यूज होगा, दे है प्लूरल है तो उसके साथ हैव यूज हुआ है तो इसका पास्ट फॉर्म आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड है तो इसका थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड। ठीक है, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, तो यहाँ अगर हैड आता तो ये सेंटेंस सही होता, तो यहाँ ये ए पार्ट में एरर थी। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, हैड दे हैड एनीथिंग लाइक माई कंडीशन। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, तो यहाँ हैव की जगह पर हैड आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 5 नंबर में दिया हुआ है आई नो ही इज हैविंग ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, नो एरर। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ अगर फर्स्ट पार्ट में देखें तो क्या लिखा हो, आई नो ही इज हैविंग, यहाँ हैव का वर्ब प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म यूज किया गया है, जबकि हैव क्या है, हैव का यूज जब भी ओनरशिप या पोजेशन के अर्थ बताने वाले वर्ब्स जो होते हैं, जैसे कि ओन, परचेज, हैव या बिलोंग्स, यानी कि हैव का यूज जब भी ओनरशिप या पोजेशन का अर्थ बताने के लिए यूज किया जाएगा तब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, यानी कि इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है बल्कि सिंपल टेंस में होता है। ठीक है, तो हैविंग का यूज नहीं होगा, सिर्फ हैव आएगा। ठीक है, तो यहाँ इज हैविंग की जगह हैव नहीं हैज आ जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ही है और ही सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आएगा। ठीक है, हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज आ जाएगा, तो यहाँ इज हैविंग की जगह हैज आएगा। तो सही सेंटेंस क्या बनना चाहिए, आई नो ही हैज ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ इज हैविंग की जगह हैज आएगा, क्योंकि ओनरशिप पोजेशन बताने वाले वर्ब्स जितने भी होते हैं, जैसे कि ओन, परचेज, हैव, बिलोंग, इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, सिंपल टेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ इज हैविंग की जगह हैज आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 6 नंबर में दिया हुआ है दिस मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डजंट वर्क गुड, नो एरर। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे जो एरर है वो एडवर्ब के यूज से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे जो लुक्स का यूज हुआ है, ये लुक्स क्या है, एज ए वर्ब, यानी कि प्रेजेंट में है तो लुक्स यस या यस लगा के यूज किया गया है, तो लुक क्या है, वर्ब है, और वर्ब के साथ ये जो गुड आया है, गुड क्या है, गुड एज ए एडजेक्टिव या नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि ये वर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है, ना कि एडजेक्टिव का। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वेल होता है, वेल को एज ए एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज करते हैं, यानी कि वेल को एज ए एडवर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अच्छे के अर्थ में वेल का यूज होना चाहिए, ना कि गुड का, क्योंकि गुड एज ए एडवर्ब यूज नहीं होता है, वो एज ए एडजेक्टिव या नाउन यूज होता है। ठीक है, और जबकि वेल यूज होता है एज ए एडवर्ब, इसलिए लुक्स के बाद वेल आना चाहिए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, क्योंकि ये लुक्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ लुक्स के बाद वेल आ जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा दिस मशीन लुक्स वेल बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डजंट वर्क गुड। ठीक है, यहाँ गुड के जगह पे वेल आ जाएगा, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 7th नंबर दिया हुआ है ही इज वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज
अंडरस्टैंडिंग नो एरर, ये सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोथ का यूज हुआ है और बोथ के साथ जो कनेक्टिंग कंजक्शन का यूज किया गया है वो कंजक्शन एज वेल एज का यूज किया गया है, जबकि बोथ के साथ बोथ के बाद कंजक्शन यानी कि कनेक्टिंग कंजक्शन के रूप में एंड का यूज किया जाता है, ना कि एज वेल एज का। ठीक है, तो बोथ के साथ एंड आना चाहिए कंजक्शन, ना कि एज वेल एज। तो यहाँ एज वेल एज की जगह एंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल होता है क्या कि बोथ के साथ कंजक्शन एंड आता है, इसलिए यहाँ पे बोथ के साथ एज वेल एज लिखा था, तो इसको हटा के हम यहाँ एंड अगर लिख दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ एज वेल एज की जगह एंड आना चाहिए। ठीक है, तो सही सेंटेंस बनेगा ही इज वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एंड हिज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो एज वेल एज की जगह एंड आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 8 नंबर दिया हुआ है, ऑफ द टू प्रिंसिपल्स he put forward the last one was the more difficult to understand no error। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड का यूज किया गया है लास्ट, जबकि यहाँ सिर्फ दो हैं, यानी कि दो प्रिंसिपल हैं, दो सिद्धांत हैं। ठीक है, तो यहाँ रूल क्या होता है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं का क्रम बताने के लिए फार्मर और लेटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब दो चीजें हो, दो वस्तु या व्यक्ति हो, उनमें क्रम बताना हो, यानी पहला और दूसरा ये बताना हो, तो वहां फार्मर या लेटर का प्रयोग पहले और दूसरे के अर्थ में करते हैं, यानी पहले के अर्थ में फार्मर और दूसरे के अर्थ में लेटर का प्रयोग करते हैं। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का क्रम बताना हो तो पहले के लिए फर्स्ट और अंतिम के लिए लास्ट। ठीक है, तो जब भी दो से अधिक होंगे तो वहां पहले के लिए फर्स्ट और अंतिम के लिए लास्ट, और जब भी दो होंगे तो वहां पहले के लिए फार्मर और दूसरे के लिए यानी लास्ट के लिए लेटर। ठीक है, क्योंकि दो ही होते हैं तो फार्मर लेटर, और जब दो से ज्यादा होंगे तो फर्स्ट और लास्ट, प्रथम और अंतिम के लिए। ठीक है, तो यहाँ दो ही हैं, दो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट का नहीं जबकि लेटर का यूज होना चाहिए, क्योंकि दो में जब दो व्यक्ति या वस्तु होते हैं तो उनमें क्रम बताने के लिए दूसरे वाले के लिए किसका यूज करते हैं, लेटर का। ठीक है, तो यहाँ लास्ट की जगह लेटर आ जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा, ऑफ द टू प्रिंसिपल्स ही पुट फॉरवर्ड द लेटर वन was the more difficult to understand। ठीक है, 9 नंबर दिया हुआ है, hardly I left the house then it began to rain no error। ठीक है, तो इसमें हमें एरर फाइंड करना है। तो हार्डली और स्कार्सली इनके साथ जो रूल बनता है वो देख लेते हैं। तो जब भी हार्डली या स्कार्सली का यूज हुआ हो तो इसके बाद हैड या डिड आएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब, यानी कि अगर हैड आएगा तो उसके हैड या डिड उनके अनुसार वर्ब आएगी। हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और देन जो कनेक्टिंग कंजक्शन आते हैं वो आते हैं व्हेन या बिफोर, यानी कि उनके साथ व्हेन या बिफोर का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो हार्डली के साथ हैड यूज हुआ है, देन सब्जेक्ट और उसके बाद लेफ्ट, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज हुए हैं, तो यहाँ तो सही है। ठीक है, और आगे देखें तो कनेक्टिंग वर्ब क्या यूज किया गया, देन का यूज किया गया, जबकि होता क्या है, व्हेन या बिफोर का यूज होता है, तो यहाँ देन की जगह व्हेन आ जाएगा। ठीक है, तो यह सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग वर्ड जो देन है इसका यूज नो सूनर के साथ करते हैं, ना कि हार्डली या स्कार्सली के साथ। तो हार्डली या स्कार्सली के साथ कनेक्टिंग कंजक्शन कौन आता है, व्हेन या फिर बिफोर, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो यहाँ व्हेन लिख देंगे देन की जगह पर, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगन टू रेन। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर दिया हुआ है, एज सुन एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड फॉर प्रेयर। ठीक है, तो इसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे रूल क्या बन रहा है, रूल देख लेते हैं। एज, बिकॉज, सिंस, एज सुन एज, इनके बाद देयर फॉर, सो, देन आदि का यूज नहीं होता है, यानी कि जब भी ये एज, बिकॉज, सिंस या एज सुन एज का यूज होगा तो इनके साथ कनेक्टिंग कंजक्शन नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टिंग कंजक्शन किसका यूज किया गया है, एज सुन एज का पहले यूज किया गया है, एज सुन एज द पियन रिंग्स द बेल, देन का यूज कर दिया गया, जबकि रूल क्या होता है कि इनके साथ कोई भी कनेक्टिंग कंजक्शन नहीं आता है, तो यहाँ देन का यूज नहीं होना चाहिए। तो देन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो देन को हम हटा देंगे। ठीक है, तो सही सेंटेंस बनेगा, एज सुन एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्लेग्राउंड फॉर प्रेयर। ठीक है, तो रूल क्या होता है, एज, बिकॉज, सिंस, एज सुन एज, इनके बाद कोई भी कनेक्टिंग कंजक्शन देयर, फॉर, सो, देन आदि का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था रूल। तो ये थे आज के हमारे 10 स्पॉटिंग एरर्स जिनको हमने रूल्स के साथ डिस्कस किया। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।